22 जनवरी को राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इसको लेकर पूरे देश में रामोत्सव मनाने की तैयारी चल रही है। हर कोई श्री राम के स्वागत में लगा है। साधु संत भी राम मंदिर में होने वाली रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बेहद खुश हैं। एक तरफ हर कोई राममय नजर आ रहा है, दूसरी तरफ ममता बनर्जी के पश्चिम बंगाल में साधु संतों पर जुल्म हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे ममता बनर्जी के पश्चिम बंगाल में कुछ लोग साधु संतों को देखना तक नहीं चाहते। भगवा रंग यहां शासन और प्रशासन की आंखों में चुभता है। यहां साधुओं की सरेआम पिटाई की जाती है, उन्हें बच्चा चोर बताया जाता है। लोग कैमरे पर वीडियो बनाते रहे, लेकिन किसी ने ना तो ये समझने की कोशिश की कि सच क्या है और ना साधुओं को लोगों ने बचाने की कोशिश की। ममता के पश्चिम बंगाल में आज हम हिंदू विरोधी सोच का विश्लेषण करेंगे, लेकिन पहले हम आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं। इसमें एक तस्वीर 16 अप्रैल 2020 की है, जब महाराष्ट्र के पालघर जिले में भीड़ ने बच्चा चोर बताकर दो साधुओं की पीट पीट कर हत्या कर दी। भीड़ ने उस वक्त साधुओं के वाहन को रोका, उन पर पत्थरों, लाठी डंडों और कुल्हाड़ियों से हमला कर दिया। दूसरी तस्वीर 11 जनवरी 2024 की है, जब पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में भीड़ ने सरेआम 3 साधुओं को घेरकर बुरी तरह से पीटा। ये साधु रहम की भीख मांगते रहे, लेकिन इसके बावजूद ये भीड़ साधुओं को पीटती रही। पुरुलिया की घटना ने 4 साल पहले हुई महाराष्ट्र के पालघर की घटना याद दिला दी है। फर्क सिर्फ इतना है कि उस वक्त महाराष्ट्र था और अब पश्चिम बंगाल है। अब हम आपको एक एक कर 4 वीडियो दिखाते हैं। साधुओं की पिटाई का ये पहला वीडियो है। जिस गाड़ी को आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, उसी गाड़ी में साधु बैठे हुए थे। भीड़ ने साधुओं को बच्चा चोर बताया और साधुओं के इस वाहन को पलट दिया। तस्वीरों में दिख रहा है कि सैकड़ों लोग चारों तरफ फैले हुए हैं और कुछ लोग वाहन को पलट रहे हैं। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में जिस तरह से कानून को हाथ में लेकर साधुओं को पीटा गया, ये उसका दूसरा वीडियो है। इस वीडियो में कुछ साधु भीड़ के बीच हाथ जोड़े खड़े हैं ताकि भीड़ उन्हें बख्श दे। भीड़ के बीच गिरे साधु डरे हुए हैं। यहां एक शख्स साधुओं को उंगली दिखाकर धमका रहा है। इस वीडियो में एक पुलिस वाला भी दिखता है जो साधुओं के आगे खड़ा है। तभी एक शख्स साधुओं को थप्पड़ मारने की कोशिश करता है। भीड़ का आरोप था कि ये साधु बच्चा चोरी करने के इरादे से आए। साधुओं की पिटाई का ये तीसरा वीडियो है जिसमें साधु एक घर में दिख रहे हैं। साधु कह रहे हैं कि वो बच्चा चोर नहीं, लेकिन भीड़ उन्हें पीटती रही। यहां एक हमलावर डंडे से साधुओं पर हमला कर रहा है। ये चौथा वीडियो है। इस वीडियो में भीड़ साधुओं को निर्वस्त्र करके पीट रही है। साधुओं के बाल पकड़कर उन्हें घसीटा जा रहा है। ये साधु भीड़ से कह रहे हैं कि वो बच्चा चोरी करने नहीं आए थे। इसके बावजूद भीड़ उन्हें पीटती रही। तस्वीरें ऐसी हैं कि हम आपको साफ साफ दिखा भी नहीं सकते। भीड़ उन्हें पीटती रहती है और वो हाथ जोड़ते हैं। अब सवाल है कि आखिरकार इन साधुओं की गलती क्या थी? आखिर क्यों ये भीड़ इन्हें जान से मारने पर उतारू थी? दरअसल ये साधु मकर संक्रांति पर स्नान के लिए पश्चिम बंगाल के गंगा सागर जा रहे थे। इन साधुओं ने गाड़ी रोककर लोगों से गंगा सागर का रास्ता पूछा था, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने साधुओं को बच्चा चोर समझ लिया। इसके बाद भीड़ ने साधुओं को बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। तीनों साधु उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। बड़ी मुश्किल से तीनों साधुओं की जान बच पाई। साहब हम तो यहाँ की बोली नहीं समझ पा रहे, बिल्कुल वो मारपीट ही करने लगी। लेकिन हमने फिर भी कहा पब्लिक से, साहब कोई पुलिस के लिए बुला दो। अगर पुलिस 2 मिनट या 5 मिनट नहीं पहुंचती तो हमको जान से ही मार देती पब्लिक। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में जिस वक्त ये घटना घटी, उस वक्त एक पुलिसकर्मी भी वहां मौजूद था, लेकिन वो भी साधुओं को बचा नहीं पाया क्योंकि पिटाई करने वाले सैकड़ों लोग वहां मौजूद थे। पुरुलिया के एसपी ने भी माना है
कि गलतफहमी की वजह से साधुओं की पिटाई हुई। मतलब पुरुलिया के लोगों ने अफवाह के कारण साधुओं के साथ बर्बरता की। 3 लड़की जा रही थी पूजा देने के लिए लोकल काली मंदिर में, तो वहां पर गाड़ी रुका and sadhus asked them due to the language bar ये मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है। ये लड़की लोग सोचने लगी कि उनको कोई पीछा कर रहा है या कुछ कर रहे हैं, तो ये ह्यू एंड क्राई किया। तो लोकल पब्लिक आ गए और उनको घेर के गौरांगी का जो दुर्गा मंदिर का पास उन लोगों को लेके गया, गाड़ी को वेंडलाइज किया एंड इनको साधु लोगों को मैनहैंडल किया। पुलिस का पास जब खबर आया, पुलिस इमीडिएटली रश टू द स्पॉट एंड इवैक्यूएटेड द साधुस। ऐसा पहली बार नहीं है जब ममता बनर्जी पर हिंदू विरोधी होने का आरोप लगा है। इससे पहले भी बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या को लेकर ममता सरकार पर हिंदू विरोधी होने के आरोप लगते रहे हैं। इस बार जिस तरह से साधुओं पर भीड़ ने हमला किया है, उसे लेकर बीजेपी अब टीएमसी पर हमलावर। दोनों तरफ से तुष्टीकरण पर रण छिड़ गया। उधर स्टालिन को सनातन से डर लगता है और इधर इनको भगवा से डर लगता है। आज ममता जी के राज में हमारे साधुओं की वहां पर पिटाई हो गई। उनको पता नहीं सैफरन कलर से भगवा कलर से क्या तकलीफ है, क्या दिक्कत है, और ये तब तकलीफ हो रही है जब सारा देश राममय हो रहा है। ये भी हमको समझना है। बीजेपी अपनी पुराने आदतों से बाज नहीं आएगी और देश को गुमराह करने में हमेशा आगे बढ़ती है। पुरुलिया में एक घटना घटी जहां पे कुछ साधु थे जो एक गाड़ी में आए थे जिसमें उत्तर प्रदेश की नंबर प्लेट थी। ये काशीपुर थाना के अंतर्गत है, गरंडी में। और इन साधुओं के ऊपर संदेह किए वहां के जो स्थानीय जो रहते हैं निवासी, उनको संदेह हुआ उनके ऊपर, क्योंकि वो 3 लड़कियों को ले जा रहे थे, उस गांव के लड़कियों को ले जा रहे थे। इस संदेह पे वहां के गांव के लोगों ने उनकी पिटाई की। पुलिस आई उस इलाके में और तुरंत ही परिस्थिति को संभालने की कोशिश में उन साधुओं को भी थाना ले गई और जो गांव के लोग थे उनको भी ले गई। 12 लोग ऐसे अरेस्ट हुए हैं। दोनों तरफ केस दर्ज हुआ है। पुलिस इस विषय को देख रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है हमेशा की तरह गुमराह करने की कोशिश करती है। अब आज का प्रेरक विचार, अरस्तु ने कहा था, शिक्षा की जड़ें कड़वी होती हैं, लेकिन इसका फल हमेशा मीठा होता है।